तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे खास कार्यक्रम में आज हम धनु राशि पर चर्चा करेंगे और आपके लिए 2024 और 25 कैसा रहने वाला है, इसको लेकर हम एक आज के विश्लेषण आज के कार्यक्रम में हम लोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर देवगुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो मई में हुआ और मई 2024 से मई 2025 तक वह वृषभ राशि पर रहने वाले हैं। आपकी गोचर कुंडली से देखा जाए तो कैसी संभावना रहेंगी, कहाँ बैठेंगे, किस भाव से किस भाव पर दृष्टिपात करेंगे और किन किन संभावनाओं को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, उसको हम बृहद रूपेण समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार के उपाय आप करें कि आपको इसमें उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त हो, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। महाउपाय की भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि राशिफल का जो कार्यक्रम है, क्योंकि राशिफल की बहुत सारे कार्यक्रम जो आप लोग पहले ही देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे और उसमें क्या वो राशिफल हमारी राशि के अनुसार कैसे घटित होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि वो आप पर घटित भी नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासाएं रहती है कि वो राशिफल जो प्रत्येक राशि के हिसाब से बता रहे हैं कि वो राशि मान लो हम आज धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के बहुत सारे जातक होंगे। ऐसा तो है नहीं कि केवल धनु राशि की आप ही हैं, एक दो लोगों की धनु राशि है, बहुत सारे लोगों की होगी। और उन लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक बड़े पद पर हैं, एक छोटे पद पर हैं। तो उनको लाभ और हानि की जो संभावना है वो कैसे हम देखेंगे, क्योंकि राशि तो दोनों की है। इसीलिए मैं आपको हर बार समझाता हूं, ये केवल गोचर ट्रांजिट जब ग्रह ग्रह करते हैं तो उस पर एक चर्चा होती है। व्यक्तिगत रूप से आप अपनी कुंडली को उसके समक्ष रखें और उसमें देखें कि कैसे यह राशि परिवर्तन प्रभाव आपकी कुंडली पर कैसे पड़ने वाला है। आपके बर्थ चार्ट के अंदर वो कौन कौन से ग्रह हैं जिस पर अभी परिवर्तन चल रहा है, वो आपकी जन्मकालिक स्थिति में उनकी स्थिति क्या है और आज गोचर में उनकी स्थिति क्या है। इन दोनों बिंदुओं पर एक साथ जब आप विचार करेंगे तब आपको इसका स्पष्ट पारदर्शी फलादेश समझ में आएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु जो हम फलादेश में अक्सर एक साथ लेकर चलते हैं वो है विंशोत्तरी महादशाएं। कौन से संबंधित ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह की दशा चल रही है जिस पर बात हो रही है, उसके मित्र ग्रह की चल रही है या फिर शत्रु ग्रह की दशा चल रही है। उस पर भी ये विचार करना होगा कि वह ग्रह आपके जन्मांक चक्र के अंदर किसी ग्रह के युति के साथ होकर बैठा हुआ है या फिर स्वतंत्र रूप से बैठा हुआ है। कुल मिलाकर वो विचार करने की स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर धनु राशि की स्थिति को देखें तो इस बार इस गोचर काल में धनु राशि के हिसाब से आपका जो बृहस्पति है वो गोचर में षष्ठम भाव पे अंदर बैठेंगे। अब यहाँ पर छठे भाव को लेकर कई भ्रांतियां भी मन में रहती हैं, लेकिन छठे भाव के अंदर यहाँ बृहस्पति को बैठना बहुत खराब नहीं कहा जा सकता है। इसमें अच्छी संभावनाएं आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, क्योंकि देवगुरु की सप्तम दृष्टि को छोड़ करके अगर नव पंचम दृष्टि को देखा जाए तो वो दसम और द्वितीय स्थान पर रहेगा, जो कुंडली में महत्वपूर्ण भाव होता है। अब आप इस दृष्टि से विचार करें, छठे भाव में बैठ करके एक तो द्वादश को देखें। यहां पर रोग ऋण रिपु का जो क्षेत्र होता है वो होता है आपका छठा भाव। अब यहां पर क्या संभावनाएं बनेंगी कि दृष्टिपात जब खर्च पर होगा तो खर्च बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्च किस चीज के लिए बढ़ेंगे, किन संभावनाओं को लेकर बढ़ेंगे, वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर विचार करना होगा। क्योंकि द्वादश में खर्च भाव पर दृष्टि होना और छठे भाव पर बैठना ये आपका फजूल के खर्चे करा सकता है। शत्रु से किसी प्रकार का विवाद होने पर ये कोर्ट कचहरी इस प्रकार के खर्चे करवा सकता है। तो इसलिए आपको सावधान इन चीजों से रहना है। उनके प्रतिकूल प्रभाव कम से कम पड़े उसके लेकर के हम उपाय भी अंत में चर्चा करेंगे। लेकिन इसका महत्वपूर्ण एक सकारात्मक प्रभाव, एक पहलू आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि आपकी कर्म भाव पर देवगुरु की दृष्टि है। ये कुंडली का एक महत्वपूर्ण भाव है। जब व्यक्ति के कर्म भाव पर देवगुरु की अमृतमय दृष्टि हो तो व्यक्ति कर्मशील, लगनशील, मेहनत करने में पीछे नहीं हटता। और जहां व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम
उसके जीवन में दिखाई देंगे। लेकिन यहां पर कर्म भाव के साथ साथ धन भाव पर अब इसका एक बड़ा अच्छा संयोग आप देख सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति कर्म करेगा तो कर्म के फल स्वरूप जो द्वितीय भाव पर दृष्टि है, ये आपके धन का भाव है, ये आपकी वाणी का भाव है, ये आपके कुटुंब का भाव है। व्यक्ति की वाणी कुछ सुंदर हो जाएगी, पुरस्कृत हो जाएगी। जिस भी क्षेत्र में वो जाएगा, जहां भी बैठेगा, अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ, या फिर वो अपने कार्य क्षेत्र में, तो उसकी वाणी की मधुरता उसको लाभ प्रदान कराएगी। तो गोचर काल का यह समय एक अच्छे संकेत के साथ है। बृहस्पति धन के कारक होते हैं, संतति के कारक होते हैं, विद्या के कारक हैं। शिक्षार्थियों के लिए बड़ा अच्छा ही समय कहा जा सकता है। उच्च शिक्षा जो लोग ले रहे हैं उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये स्थितियां काफी अच्छी हो सकती हैं। यहां पर अगर हम एक विशेष इसमें एक और भी इसमें बिंदु लेकर के चलें, दसम भाव पर विचार, तो ये कर्म क्षेत्र और पिता से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर पिता से जुड़ करके या पिता के कार्य क्षेत्र से जुड़ करके अगर आप काम करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट यहां पर नजर आ सकता है। आपकी कार्यकुशलता, आपकी दक्षता यहां पर आपको विशेष लाभ दे सकती है। और स्थान परिवर्तन करके भी अगर आप देखें तो भी आपको यहां पर बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। विशेष करके गोल्ड में है, प्रॉपर्टी में है, शेयर मार्केट में है, इसमें इन्वेस्ट करना भी आपके लिए शुभ हो सकता है। राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं या राजनीतिक लोग जो हैं उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो राजनीतिज्ञ उनके आसपास जो लोग रहते हैं, उनसे जुड़ करके जो काम करते हैं, चाहे वो कमीशन एजेंट्स के रूप में काम करते हो या वो राजनीति में छोटे छोटे पद लेकर के उनके साथ सहभागिता के साथ काम कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए भी अगर धनु राशि के वो जातक हैं तो इस काल के अंदर देखा जा सकता है कि उनके लिए भी अच्छी संभावनाएं प्रकट करता हुआ देवगुरु यहां पर आ रहा है। यानी 2024 के ये बचे हुए महीने और प्लस 25 मई तक, यानी 2025 तक जो मई का महीना चलेगा, वहां तक ये गोचर काल आपके लिए बहुत प्रभावी काल कहा जा सकता है। तो ये एक विशेष समय है जिसका आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। उपाय क्या करना होगा जिससे और भी इसमें बढ़ोतरी हो सके और अच्छा आप इसमें ग्रो कर सकें? देखिए, धनु राशि का संबंध भी बृहस्पति से ही है और इस जिस ट्रांसजिट पर हम बात कर रहे हैं, जिस ग्रह गोचर की हम बात कर रहे हैं, वो देवगुरु बृहस्पति है। तो धनु राशि के लिए विशेषकर अगर देखा जाए तो ये लग्नेश बनकर के आपके षष्ठम भाव के अंदर है और दूसरा चतुर्थेश बनकर के भी है। शुक भाव के स्वामी बनकर के हैं और लगन भाव के स्वामी बनकर के हैं। एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जिनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पूर्व से ही हैं, ये लगातार चल रही हैं, उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो लाजमी बनता है। लेकिन आपके राशि के स्वामी आपके शुक्र के घर में बैठना यह एक महज एक सामान्य युति नहीं, एक सामान्य प्रस्तुति नहीं, को विशेष प्रस्तुतियां हैं। धनुराशि के जातकों को 7 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देवगुरु के कुछ वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का वो जप करें, वैदिक मंत्र का जप करवा सकते हैं, वैदिक शांति कर सकते हैं, जिससे उनको एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव लाभ यहाँ पर मिलेगा। मंत्र को आप नोट कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं शः गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। वैदिक मंत्र आप जप सकते हैं, ओम गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इतना भी आप जप करें तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रत्येक गुरुवार को आपको ध्यान रखना है, नहाने में हो, कपड़े धोने में हो, आपको शैम्पू और साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर इन्हें हम हमेशा भी करते हैं तो बहुत अच्छा है धनु राशि के लिए, नहीं तो आप इस गोचर काल के अंदर तो कम से कम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था आज के देवगुरु राशि परिवर्तन पर एक खास चर्चा। मिलते हैं फिर अगले नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।